गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा लास्ट आर्टिकल में, मैंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपके पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नीचे लिखा हूं इसको, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। एंड लिख लीजिए, एंड मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले लिखा मैंने यहां एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या रहता है? एटॉमिक मास क्या रहता है? एटॉमिक मास से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि ना, हमने 9th क्लास में या 10th क्लास में ये पढ़ा कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका मास रहता है 1 यूनिट रहता है, 1 यूनिफाइड रहता है। और उसके कंपैरिजन में हम ले लेंगे सभी को, क्योंकि एटॉमिक मास को हमेशा रिलेटिव माना गया है। ये बात आप आगे भी पढ़ेंगे। तो हम हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लाइटेस्ट है उसका ही कंपैरिजन कर ले। जो हल्का है वो एक तरफ, और जो उससे बाकी सभी भारी है उससे, तो कितना भारी है, कितना हैवियर है, वो उनका मास आता जाएगा। लेकिन हमने हाइड्रोजन को नहीं लिया। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1। अब हीलियम है, उसका मास उससे कितना गुना है? 4 गुना है। बोरोन है, उसका मास उससे 7 गुना है। कार्बन से उसका मास 12 गुना है। तो आप इजीली कर सकते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो लाइटेस्ट है। लेकिन हमने उसको नहीं लिया, हमने रिलेटिव मास के लिए कार्बन को चूज किया। क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम चूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, तब दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो फ्रैक्शन में आता है। और जब कार्बन को हम रिलेटिव मास के फॉर्म में चूज करते हैं, तब दूसरे एलिमेंट का मास जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं आता, वो कंप्लीट मिलता है हमें। इसलिए हमने हाइड्रोजन की बजाय कार्बन को जो है ना वो चूज किया। तो यहां एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले डेफिनेशन है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट is the number of times, is the number of times of an atom of that element, that element is heavier, is heavier than a atom of carbon, carbon 12। taken as 12 लिख दे, taken as 12। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स of an atom of that element is heavier than atom of carbon 12 taken as 12। कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या रहता है? वो उसका मास है उस एलिमेंट का जो कार्बन के एक एटम से, जैसे आपने ऑफ एन एटम, एक ही एटम का किया है, तो एक एटम, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा? कि वो कार्बन के एक एटम से कितना गुना है, कितना हैवियर है, कितना भारी है। किसके? कार्बन के एक एटम से। कार्बन का एक एटम और किसी दूसरे एलिमेंट का एक एटम, किस तरह से मास होगा दूसरे एलिमेंट के एटम का? कि वो कार्बन के एक एटम से कितना हैवियर है, कितना हैवियर है, वो होगा उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास। कि वो कार्बन के एक एटम से कितना हैवियर है, कार्बन के एक एटम से, उसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times of an atom of that element as compared, या फिर is heavier as compared to the mass of the carbon 12 कर लीजिए, mass of the carbon atom कर लीजिए। कार्बन एटम के एक एलिमेंट के कंपैरिजन में वो कितना हैवियर है,
ये होगा एटॉमिक मास, किसी एटम का एटॉमिक मास। तो इसमें अगली जो चीज हम वो क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट is the 1 atomic mass unit is the mass equal to the 1/12 that of C12। क्या है? 1 atomic mass unit is the mass equal to the 1/12 that of C12। C12 टेकन एज 12 लिख ले आगे चाहे इसको, कि कार्बन जो है उसके एक एटम का मास है 12 और उसका 1/12 मतलब 12 का 1/12 क्या आता है 1, ये क्या आ जाएगा AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये है कार्बन 12 के, जो कार्बन का एक आइसोटोप है, स्टेबल आइसोटोप है जिसका मास है 12, उसका 1/12 कितना होता है 1, क्योंकि 12 इंटू 1/12 करेंगे आप तो क्या होगा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 1 रह जाएगा 1, वो क्या है AMU है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट ये होगा आपके पास। लेकिन कई बार हम मास में सीधा भी U लिख देते हैं, ये तो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU है, कई बार हम मास में सीधा U भी लिख देते हैं। उस यूनिट U का मतलब क्या होता है U is represented as unified mass, यूनिफाइड मास। वो U क्या है यूनिफाइड मास है, वो U है यूनिफाइड मास, उसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। ये है आपके पास यूनिफाइड मास, U है वो है यूनिफाइड मास, ये करेंगे यूनिफाइड मास, U को कहते हैं यूनिफाइड मास, याद रखें। तो एटॉमिक मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट, इन दोनों का डेफिनेशन, एटॉमिक मास क्या रहता है उस एलिमेंट के एटम का वो मास जो हैवियर है किसके, कार्बन के एक एटम से, और कार्बन के एक एटम का मास है 12, उससे कितना हैवियर है वो, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना आपको तो कार्बन की कंपैरिजन ये है आपके पास। अब उसके बाद में ये दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हमें एटॉमिक मास का एक अच्छा सा डेफिनेशन, ताकि दोनों को जोड़ भी ले हम और हमें समझ में भी आ जाए, तब क्या लिखेंगे आप एटॉमिक मास की डेफिनेशन। तो एटॉमिक मास के लिए क्या होगा, एटॉमिक मास इज द एवरेज relative mass, it is the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of a कार्बन 12 टेकन एज 12 भी लिख लो चाहे। क्या ये एवरेज रिलेटिव मास है किसी के कंपैरिजन का, एवरेज रिलेटिव मास है किसका, एक एलिमेंट के एटम का, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द कार्बन 12। कार्बन जो है, कार्बन के एक एटम का मास है 12, उसके कंपैरिजन का मास है, और वो भी एवरेज रिलेटिव मास, रिलेशन किसके साथ है कार्बन के साथ उसका, कि कार्बन के एक एटम से कितना गुना भारी है वो कह लीजिए, कितना हैवियर है वो कह लीजिए, उसके रिलेटिव मास का कितना हैवियर है वो कंपैरिजन में, वो होता आपके पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सिंपल ये कह लीजिए आप, किसी एलिमेंट के एटम का क्या होगा कि वो कार्बन के एक एटम से, और कार्बन के एक एटम का मास 12 कितना गुना उससे हैवियर है, कितना गुना उससे भारी है, ये कह लीजिए आप। रिलेटिव है, एटॉमिक मास हमेशा रिलेटिव होता है, रिलेटिव और एवरेज भी। अभी एवरेज वर्ड कैसे आया, क्लोरीन है, क्लोरीन के दो एटम है, एक का मास है 35 और एक का मास है 37। अब बताओ कौन सा मान के चलेंगे हम,
क्लोरीन के दो एटम है, एक का मास है 35 और एक का मास है 37, कौन सा मानेंगे? तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एवरेज। और एवरेज किस तरह से? क्लोरीन 9th क्लास में पढ़ा है 1735, जिसका मास 35 है, उसकी नेचर में एविडेंस है ना, वो है 75%। 75% मिलता है 75%। और वो क्लोरीन जिसका मास 37 है, वो मिलता है 25%। वो मिलता है 25%। नेचर में उसके एविडेंस है 25%। क्लोरीन जिसका मास 37 है, उसके एविडेंस है 25%। वो क्लोरीन जिसका मास 35 है, उसके एविडेंस है 75%। अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज। तो इसका एवरेज मास, ये जो मास आप टेबल में पढ़ेंगे हर एक एलिमेंट का, वो था एवरेज मास उसका। तो एवरेज मास, तो एवरेज मास क्या होगा? देखिए, क्लोरीन 35 है, उसकी परसेंटेज है 75/100 प्लस दूसरा क्लोरीन जिसका मास है 37, उसकी परसेंटेज है 25/100। 25 से 3, 25 से 4, 25 से 1, 25 से 4, 25 से 75, 25 से 20, ऐसे। ऊपर वाला देखिए, नीचे क्या है? 4 और 4, एडिशन कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा आपके पास। ऊपर कितना रहेगा? 35 into 3, 105 प्लस 4 से 4 कैंसिल, 37 into 1, 37 ही। 105 प्लस 37 कितना होता है? 142/4। और ये कितना आ जाएगा? 35.5। 142 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 35.5। तो क्लोरीन का एवरेज जो मास है ना, वो है 35.5 U, मतलब यूनिफाइड मास है आपके पास U 35.5। ये एवरेज मास है क्लोरीन का, एवरेज। क्योंकि क्लोरीन का मास एक का 35, एक का 37, कौन सा मान के चलेंगे? 35 मान के चलेंगे तो 37 बता दिया जाएगा, 37 मान के चलेंगे तो 35 बता दिया जाएगा। ऐसे तो मान ही नहीं सकते हम। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं? उसका एवरेज मास। उसका एवरेज मास के लिए आपको परसेंटेज ही गिवन है। उसका एवरेज मास गिवन होगा तो परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज गिवन है तो एवरेज मास निकाल लो। ये है आपके पास न्यूमेरिकल इस टाइप की, ये करना आपको। ये आपके पास एवरेज मास, जो एवरेज रिलेटिव मास, जो नई डेफिनेशन लिख रहा हूं, एवरेज रिलेटिव मास। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है? अगली टर्म आपके पास यहां मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक मास का सम है। CH4 है आपके पास, मीथेन। कार्बन कितना है यहाँ? 1, तो 1 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक हाइड्रोजन कितना आता है? 1 into 4, 12 into 1 12 प्लस 1 into 4 4, कितना होगा? 16U, 16 यूनिट। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास कर लीजिए आप चाहे, और मॉलिक्यूल में क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम्स। उन नंबर ऑफ एटम्स का कितना, एक का कितना मास है, उनका सम कर लीजिए बस। उन सभी का क्या कर लीजिए? सम। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का पूछे आपसे, H2SO4 का हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2 है। I1 का होता है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है यहाँ 1 into 2 प्लस सल्फर कितना है? 1, एक सल्फर का रहता है 32, 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 4, एक ऑक्सीजन का रहता है 16, 4 का कितना? 1 into 4 कर दीजिए, 1 into 2, 32 into 1 32, 16 4 जा 64, तो 4 प्लस 2 और प्लस 2 कितना होगा? 8, 6 और 3 9, 98 U, यूनिफाइड जो मास है 98 U। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ये होगा मॉलिक्यूलर मास। ऊपर वाला क्या था आपके पास? एटॉमिक मास, और नीचे क्या है? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का, मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूल का, और पूरे मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे मॉलिक्यूल H2SO4, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके एटम है 2, तो 2 का। सल्फर एलिमेंट है यहाँ, उसका एटम है 1, ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसके एटम है 4,
तो इन सब का सम कर लीजिए, इन सब के एटॉमिक मास का सम कर लीजिए, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास होगा आपके पास, ये करना आपको यहां, ये यहाँ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसमें टेबल है आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये आपको एटॉमिक मास की टेबल है और वो आपको याद करनी है, जो 9th क्लास में भी था आपके पास। ये है, ये काम करना आपको, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। उससे आगे जो है ना फॉर्मूला यूनिट मास होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वो सब चीजें आपको आगे समझाई जाएंगी, आगे बताई जाएंगी। यहां तक का काम आप देखिए।